हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हम लोग अभी तक कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। इन द प्रीवियस वीडियोस हम कर चुके हैं आपका डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर, ठीक है, एंड इसके अलावा हम कर चुके हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत मज़ा आएगा आपको मैक्सिमा मिनिमा सीखने में। एंड इसके अंदर क्या करना होता है, आपको बेसिकली ये निकालना है। आपको ये फंक्शन गिवन रहेगा एफ एक्स, और आपको उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी अगर वो एग्जिस्ट करती है तो। ठीक है, आपको एक फंक्शन एफ एक्स गिवन रहेगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एफ एक्स इफ़ द वैल्यू एग्जिस्ट्स। अगर हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो x की वो वैल्यू जहाँ पर एफ एक्स मैक्सिमाइज हो जाएगा उस x को हम बोलेंगे मैक्सिमा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन विल गेट मैक्सिमाइज्ड, दैट वैल्यू ऑफ x विल बी कॉल्ड मैक्सिमा, एंड द वैल्यू ऑफ x at which the fx function will get minimized, that value of x will be called as minima। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, अगर मान लेते हैं कि आपके पास लेट अस से कि दिस इज़ द y एक्सिस एंड दिस इज़ द x एक्सिस। ठीक है, दिस इज़ द y एक्सिस एंड x एक्सिस, एंड यहाँ पर एक फंक्शन का ग्राफ दे रखा है आपको। मान लेते हैं कि एक फंक्शन है जो कि इस तरीके से वेरी कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, this is the graph of function fx। Similarly on the right hand side let me draw another graph। इसके अंदर जो है आपका जो फंक्शन है, कोई और फंक्शन है यहाँ पर, और इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से वेरिएशन दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं, दोनों को हम बोल तो एफ एक्स ही रहे हैं, बट आप ये समझिए कि दोनों फंक्शंस अलग अलग हैं। एंड ये जो वीडियो है ये कॉन्सेप्ट वीडियो है। इस कॉन्सेप्ट वीडियो में पहले हम समझेंगे कि मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है। ठीक है, एंड इस वीडियो में वी विल ऑल्सो सॉल्व सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एनसीईआरटी। ऑलराइट, अब देखिए ध्यान से। अच्छा, एक और बात ध्यान रखने की ये है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो टॉपिक है ना आपका, ये टॉपिक बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है विद द टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियोस व्हिच इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में हमने सीखा था कि हम कैसे पता लगाते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर x की वैल्यू बढ़ने पर फंक्शन बढ़ता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर x की वैल्यू बढ़ने पर फंक्शन डिक्रीज़ करता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाता है। राइट, और डिफरेंशिएशन से कैसे लिंक्ड है ये बात। अगर f डैश x पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर f डैश x नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो टॉपिक है इट इज़ वेरी क्लोजली इंटरलिंक्ड विद द टॉपिक ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, वो हम देखेंगे अभी। ऑलराइट, अब देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो ये जो फंक्शन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो, इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ऐसे करके जब हम जा रहे थे, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही थी, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आप पहुँचे तो इस फंक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी। देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ होते होते यहाँ तक पहुँच गया, और उसके बाद ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये फंक्शन डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस वाले ग्राफ में दो सेगमेंट्स हैं। इस वाले सेगमेंट में ये फंक्शन क्या हो रहा था, इस फंक्शन जहाँ यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग था। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं बोल देता हूँ यहाँ पर x इज इक्वल टू सी। तो x इज इक्वल टू सी के लेफ्ट साइड में अगर हम देख रहे हैं तो जैसे जैसे x इंक्रीज़ कर रहा था वैसे वैसे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग नेचर का था। और अगर इंक्रीजिंग था तो वी कैन सेफली से कि इस वाले इलाके में, इस वाले रीजन में f डैश x हमारा पॉजिटिव आएगा। ये हम सीख चुके हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर। ऑलराइट, अब देखिए x इक्वल टू सी के राइट साइड में क्या हो रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, भाई x की वैल्यू लगातार बढ़ ही रही है ना यार, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है हम देख रहे हैं कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ उतर रहा है, यानी कि फंक्शन क्या हो चुका है, फंक्शन हो चुका है डिक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन डिक्रीजिंग हो चुका है क्योंकि x की वैल्यू बढ़ने पर एफ एक्स की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो फंक्शन डिक्रीज हो चुका है, फंक्शन डिक्रीजिंग बन चुका है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो x इक्वल टू सी पॉइंट है ना हमारा, ये जो x इक्वल टू सी वाला पॉइंट है, इससे जस्ट पहले फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का है और इसके जस्ट बाद फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग नेचर का हो चुका है। एंड अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो चुका है तो हम जानते हैं कि f डैश x का साइन क्या होगा, वो तो नेगेटिव होगा। ऑलराइट, तो इसको हम नंबर लाइन पे अगर दिखाते, इस सिचुएशन को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो x इक्वल टू सी के जो है लेफ्ट साइड में पॉजिटिव साइन लगाएंगे आप, और x इक्वल टू सी के राइट साइड में आप लगाएंगे नेगेटिव साइन। सो ये साइन किसका है, ये साइन है आपका f डैश x का।
साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, x इक्वल टू सी से पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव था तो यहाँ पे प्लस साइन आ गया, और x इक्वल टू सी के राइट साइड में एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पर एक पीक अचीव करी फंक्शन ने। क्या अचीव करी? फंक्शन ने यहाँ पर एक पीक अचीव करी। ठीक है, या फिर एक हिल पे पहुँच गया। वो हिल जैसे होता है, माउंटेन की पीक्स होती हैं, तो इसने एक पीक अचीव करी या फिर हिल अचीव करी, उसके बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो हमको ये बात समझनी है कि ये जो x इक्वल टू सी है ना, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा, क्योंकि ये एक ऐसा x का वैल्यू है जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन अपनी पीक अचीव कर रहा है। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से एक डॉटेड लाइन से मार्क करते हैं तो ये जो वैल्यू होगी फंक्शन की जो वैल्यू होगी यहाँ पर, या इसको ऐसे मार्क मत कीजिए आप, ऐसे कोई मार्क करने की कोई नेसेसिटी नहीं है, सॉरी। तो बेसिकली इस वाले x इक्वल टू सी के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसे हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। सो बेसिकली f में अगर डालोगे c, दिस विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो c क्या है? c है मैक्सिमा, और एफ सी क्या है? जब हमने x इक्वल टू सी को उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया फंक्शन के अंदर तो हमें मिलेगा एफ सी विच इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ऑलराइट, अब देखते हैं राइट साइड में। राइट साइड में इसका बिल्कुल उल्टा है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे फंक्शन क्या कर रहा है? लगातार फंक्शन लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का था, लेकिन क्या हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज x इज इक्वल टू सी। इस पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन का ग्राफ ऊपर जा रहा है, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर हो रहा था इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ये हो गया इंक्रीजिंग नेचर का। इसको हम बोल सकते हैं कि पहले x इक्वल टू सी के पहले जो एफ डैश एक्स था वो था नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीजिंग की कंडीशन यही होती है, और जब ये x इक्वल टू सी के बाद हम पहुँचते हैं ऑन द राइट हैंड साइड तो इंक्रीजिंग हो चुका है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या हो चुका है? ये हो चुका है आपका पॉजिटिव। इस सिचुएशन को अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो ये x इज इक्वल टू सी है। ठीक है, यहाँ पर साइन माइनस से प्लस हो रहा है क्योंकि इससे पहले ये डिक्रीजिंग था, बाद में ये इंक्रीजिंग हो गया, और ये साइन किसका है? ये साइन है एफ डैश एक्स का। साइन हमेशा एफ डैश एक्स का ही देखते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या बोलोगे? देखो डिक्रीज होते 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 जो फंक्शन है उसकी वैल्यू डिक्रीज होते होते अपनी मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद वो बढ़ने लगा, यानी कि x इक्वल टू सी को हम बोलेंगे मिनिमा। x इक्वल टू सी को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज मिनिमा। एंड इस c को जब आप फंक्शन में पुट करोगे उस वैल्यू को आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। दिस इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट दैट वी मस्ट नो अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना ही पोर्शन जानने के बाद वी आर एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यहाँ पर हमने एफ डैश एक्स निकाला है जैसे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में निकालते थे। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे यहाँ पे पीक अचीव हुआ था, इस वाले पॉइंट को बोल देंगे वैली। भाई पीक का उल्टा क्या होता है? वैली। ठीक है, तो यहाँ पे वैली अचीव होता है। तो बेसिकली ये सिर्फ बोलने के लिए हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये हो गया आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो इसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप फटाफट से निकाल पाएंगे कि मैक्सिमा कौन सा है और मिनिमा कौन सा है। आपको क्या करना है? आपको फंक्शन गिवन रहेगा, उस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकालने के बाद एफ डैश एक्स को आप 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, और एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करने के बाद क्या होगा? एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करने के बाद आपके पास आ जाएंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स को डाल दो नंबर लाइन पर, और नंबर लाइन पर डालने के बाद आपको देखना है कि उस पॉइंट के लेफ्ट में साइन क्या है। अगर आपको दिख रहा है कि x इक्वल टू जो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट में अगर प्लस साइन है ना, तो आप बोल देना कि मैक्सिमा है, और अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में माइनस साइन दिख रहा है आपको तो आप बोल देना वो पॉइंट मिनिमा है। और अगर जो भी आपके पास x की वैल्यू आ रही है अगर वो मैक्सिमा है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा फंक्शन का, और अगर वो पॉइंट मिनिमा है तो आपको मिल जाएगा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको
अगर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, अगर आपको फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, जैसे हमने ये ड्रॉ कर रखा है ना, फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है हमने यहाँ पर, कोई दिस कुड बी एनी आर्बिट्रेरी फंक्शन। अगर आपको फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। आपको जो भी फंक्शन गिवन है उसका ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए, आपको सामने से दिख जाएगा कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो उससे आपको आइडिया बन जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यह है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ऐसे ही एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो उसके बारे में भी ज़रा बात कर लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिस्कस हो जाएगा इस तरीके से। तो आप लिख लीजिए कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखो यार, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, दिस इज़ जनरली यूज्ड फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स। जो भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे उनको ज़्यादातर केसेस में हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से हैंडल करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आपके पास एक फंक्शन गिवन था, आपने उसको डिफरेंशिएट किया, आपने f डैश x निकाला। आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो आपको f डैश x को दोबारा से डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या निकाल दोगे, आप f डबल डैश x निकाल दोगे। उसके बाद आप देखोगे, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि f डैश x को आपको 0 से इक्वेट तो करना ही है, क्या निकालने के लिए, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब आपको डाउट ये है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है ना। भाई क्रिटिकल पॉइंट ही होते हैं मैक्सिमा या मिनिमा। भाई नंबर लाइन पे हम जो पॉइंट्स डालते हैं वो हमारे मैक्सिमा या मिनिमा बनते हैं, ठीक है। तो आपको डाउट है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है क्या वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो कैसे फिगर आउट करेंगे कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, आपको निकालना है f डबल डैश एक्स, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। और आपको क्या करना है, f डबल डैश एक्स का साइन चेक करना है। अगर आपने ये देखा कि जो f डबल डैश एक्स है, अगर वो आ रहा है नेगेटिव, तो आप क्या बोलोगे कि वो मैक्सिमा है, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो मैक्सिमा है। इफ f डबल डैश एक्स नेगेटिव आ रहा है, देन द क्रिटिकल पॉइंट इज मैक्सिमा। बस ये सिंपल सी बात आप ध्यान रख लो। एंड इसका उल्टा भी ट्रू है। एक बात तो ये हो गई हमारी, और दूसरी बात ये है कि अगर f डबल डैश एक्स का जो साइन है वो आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या होगा, देन द क्रिटिकल पॉइंट इज मिनिमा, ठीक है। इस एक तरीके से आप ये सोच सकते हो कि f डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आ रहा है तो हमारा मन तो कर रहा है बोलने का मिनिमा, ठीक है ना। नेगेटिव आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हमें मिनिमा बोलना चाहिए, बट उसका उल्टा बोलना है आपको। तो आपको बोलना है क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है मैक्सिमा। ये एक तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है। इसका जो रिगरस प्रूफ है दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, तो वी आर नॉट गोइंग देयर। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो एंड देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपको पता लगेगा, ठीक है। तो देखो, अब जो हमारा NCERT का एग्जाम्पल नंबर 26 है वो आपके सामने है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ इफ़ एनी बोल रहा है। भाई ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करे, मैंने पहले कहा था आपसे, ठीक है। तो आपको फंक्शन क्या दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपसे बोल रहा है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है अगर वो एग्जिस्ट करती है तो पहले तो लिख लेते हैं f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है। अब इसको कर दो आप f डैश एक्स निकाल लो। f डैश एक्स कितना आएगा, आ जाएगा 2x के बराबर। f डैश एक्स को आप 0 से इक्वेट कर दो। 0 से इक्वेट क्यों कर रहे हैं इसको, जैसे कि हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाएँ। तो 2x को 0 से इक्वेट कर दिया हमने। जैसे ही आपने 2x को 0 से इक्वेट किया तो x कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा भाई 0। तो लिख देंगे x इज इक्वल टू 0 आ गया, ये आ गया आपका क्रिटिकल पॉइंट। अब आपके मन में डाउट है कि ये जो x इज इक्वल टू 0 आया है ये अपना मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो आप बनाओ एक नंबर लाइन, और नंबर लाइन के सबसे लेफ्ट साइड में आप लिख दो साइन ऑफ f डैश एक्स। आपको यही काम करना है बार बार। तो आप लिखा साइन ऑफ f डैश एक्स, और यहाँ पर आपने x इज इक्वल टू 0 मार्क कर लिया, ठीक है। अब देखो 0 से कोई बड़ा नंबर सोचो, जैसे कि मान लो आपने ले लिया 100। तो अगर आप 100 डालोगे यहाँ पर, f डैश एक्स का साइन चाहिए ना, तो f डैश एक्स के फॉर्मूले में डालना है आपको। तो यहाँ पे डाला आपने 100, तो आ जाएगा 200, जो कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, 200 तो पॉजिटिव है।
ठीक है, तो आप यहाँ पे मार्क कर दोगे कि इन दिस रीजन, एक सेकेंड ना, इन दिस रीजन जो आपका एफ डैश एक्स है उसका साइन पॉजिटिव है। अब अगर इस वाले रीजन में आप कोई नंबर सोचते हो, मान लो आपने सोचा -100, तो एफ डैश एक्स का साइन आएगा नेगेटिव, है ना, यहाँ पे आप नेगेटिव मार्क कर दो। अब हमने शॉर्टकट क्या बताया था ऊपर, हमने डिस्कस किया था कि अगर आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट में आपको माइनस का साइन दिखे, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये क्या होगा, ये होगा मिनिमा। ठीक है, तो आप बोल दोगे कि एज एफ डैश एक्स चेंजेस, आपको लिख के आना पड़ेगा, एज एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन, एज एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम -2 प्लस एट x इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है, जो एफ डैश एक्स है वो अपना साइन बदल रहा है। साइन क्या से क्या हो गया, साइन माइनस से प्लस हो गया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज लोकल, इसे बोलते हैं लोकल, लोकल क्या, लोकल मिनिमा। भैया लोकल मिनिमा है ना, क्योंकि x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में साइन क्या दिख रहा है, माइनस साइन दिख रहा है। अगर x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में माइनस साइन दिखे तो मिनिमा बोलना है, अगर प्लस साइन दिखे तो मैक्सिमम बोलना है। बस यही शॉर्टकट है, इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ये आंसर आ गया आपका। लेकिन आपसे मांगा क्या था इन्होंने मांगा था आपसे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। यहाँ पे हमारा मिनिमा निकल के आया है, हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। अगर आप x इक्वल टू 0 को फंक्शन में पुट कर दोगे, फंक्शन क्या था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगी इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो लिखेंगे देयरफॉर f में डाल देंगे 0, 0 को डालना है क्योंकि x इक्वल टू 0 है हमारे पास, इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था ना, तो आ गया 0। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो हमारा जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 0 के बराबर। इसको आप डाल देंगे बॉक्स के अंदर, यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑलराइट, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपसे मांग रहा था मैक्सिमम वैल्यू भी मांग रहा था। मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है क्या हमारे पास, नहीं आ रहा, तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई मैक्सिमा आ ही नहीं रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, तो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बाय डिफरेंशिएशन। हमने डिफरेंशिएशन की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ग्राफ बनाते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि कैसे हमने इसका आंसर निकाला है। देखो ध्यान से, हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ क्या होता है, पैराबोला होता है। भैया आपने क्लास 11 में पढ़ा था ना पैराबोला, क्लास 11 का कुछ याद है कि नहीं है, याद होता नहीं है वैसे जनरली। तो देखो अगर एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो वी कैन राइट दिस एज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है पैराबोला। और पैराबोला में क्या होता है, पैराबोला 4 तरह के पढ़ाए जाते हैं क्लास 11th में। एक होता है आपके पास ये वाला पैराबोला, ठीक है, ये होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और एक होता है आपके पास ये वाला पैराबोला, यू शेप्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है और वाई आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई आ रहा है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस इज़ द पैराबोला दैट वी विल गेट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये बना दिया आपने, ठीक है। और आप याद कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक ये है इसको याद करने की, इस ग्राफ को याद करने की, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो पैराबोला का जो माउथ है इट ओपन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सिंगल डिग्री टर्म। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 1 है, तो y इज़ द सिंगल डिग्री टर्म। तो इसका जो मुंह खुल रहा है, इसका जो माउथ ओपन हो रहा है, वो सिंगल डिग्री टर्म की तरफ ओपन हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस वाले केस में कि इस वाले पैराबोला का जो माउथ है वो x की तरफ ओपन हो रहा है ना, जो कि x यहाँ पे सिंगल डिग्री टर्म है। ठीक है, ऑलराइट। तो आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू मोर हेयर। तो बेसिकली हमने यहाँ पर ये देखा कि ग्राफ तो ये आ गया। अब ग्राफ में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है यहाँ पर कि ये है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है x इज इक्वल टू 0। और फंक्शन देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो यहाँ पे फंक्शन लगातार जैसे जैसे x बढ़ रहा था फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा था। यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा था, डिक्रीज़ कर रहा था। और डिक्रीज़ करते करते 0 तक पहुँचा, 0 पर टच किया उसने, और फिर क्या करने लगा, बाद में फंक्शन इंक्रीज़ करने लग गया। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो आपका एफ डैश एक्स था वो नेगेटिव था, और यहाँ पर आपका जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव बन गया। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा इन सब क्वेश्चंस को करने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये।
मैक्सिमा मिनिमा, और बहुत अच्छे अच्छे सवाल अवेलेबल हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी और यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल्स के अंदर भी। और मैथमेटिक्स के अंदर आपको अगर ग्राफ्स बनाने आ गए, सो इट इज़ अ गुड पॉइंट फॉर यू। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर कोई भी फंक्शन ऐसे डिक्रीज़ कर रहा था ये, तो डिक्रीज़ करते करते यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। सो इफेक्टिवली आप कह सकते हो कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ वेयर द फंक्शन इज अचीविंग इट्स मिनिमम वैल्यू। लिखेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 गिव्स मिनिमम वैल्यू, x इज इक्वल टू 0 गिव्स मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। अब वो कितना है, वो भी हमारा 0 के बराबर है, क्योंकि ये पॉइंट ही क्या है, ये पॉइंट है 0,0, राइट। तो यहाँ से आपने विजुलाइज कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। बिल्कुल सेम सवाल है, बस इस बार जो आपका फंक्शन है, फंक्शन क्या दे रखा है, fx इज इक्वल टू मॉड x दे रखा है, ठीक है। तो fx इज इक्वल टू मॉड x का तो हम ग्राफ से कर लेते हैं, ठीक है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड कर लेते हैं इसको। तो क्या आपको fx इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बनाना आता है कि नहीं आता? वैसे आपको आना चाहिए, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको आना चाहिए। आप ये ध्यान रख लो कि मॉड x का जो ग्राफ होता है, इट इज़ अ वी शेप्ड ग्राफ, इट इज़ अ वी शेप्ड ग्राफ। ये ग्राफ आपने ड्रॉ किया था जब हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी किया था। अगर आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी याद नहीं आ रहा है तो ऊपर आप आई बटन में देख सकते हो, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वहाँ पे मॉड x बहुत किया है हमने, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि ये आपके पास y एक्सेस और x एक्सेस है और आपको बनाना है मॉड x का ग्राफ। तो मॉड x का ग्राफ बनाने के लिए एक लाइन यहाँ बनानी है और एक लाइन यहाँ बनानी है। ये बन गया आपका मॉड x का ग्राफ, ठीक है। कैसे बन रहा है ये, इसको मैं बताया था आपको कि यू हैव टू थिंक ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड x एज, मॉड x की डेफिनेशन बताई थी यहाँ पर, मॉड x के बराबर होता है इफ़ x इज़ पॉजिटिव, एंड मॉड x माइनस x के बराबर होता है इफ़ x इज़ नेगेटिव, या फिर इक्वल टू 0 भी ले लेते हैं। तो ये जो है, ये है y इज इक्वल टू x, y इक्वल टू x है इसकी इक्वेशन, इस वाली स्ट्रेट लाइन की, एंड इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस x, ठीक है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इस वाले पॉइंट पर ही फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीजिंग था, देखो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू लगातार डिक्रीज कर रही है, और इस वाले पॉइंट के बाद ये फंक्शन इंक्रीजिंग होना शुरू हो गया, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो क्लियरली x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है। देखेंगे कि x इज इक्वल टू 0 इज़ लोकल, या फिर लोकल नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 0 क्या है, x इक्वल टू 0 मिनिमा है कि मैक्सिमा है, x इक्वल टू 0 इस फंक्शन का मिनिमा है। और अगर आप डाल दोगे फंक्शन के अंदर 0, फंक्शन के अंदर 0 डालोगे तो यहाँ पर आपको 0 डालना है, तो आ जाएगा 0 का मॉड्यूलस जो कि 0 होता है, इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, एंड इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, इसको हम डाल देंगे बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डोंट नेग्लेक्ट दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं एंड आपका कॉन्सेप्ट शुड बी फुली क्लियर। यहाँ पे आप लिख लेना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस फंक्शन का कोई भी मैक्सिमा निकल के नहीं आ रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ग्राफ है, अगर आप देखोगे ग्राफ को ध्यान से, तो जब ये फंक्शन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ तो ये तो इंक्रीज़ करता रहेगा ना इन्फिनिटी तक, जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इंक्रीज़ करता रहेगा। तो हमें कभी भी ये नहीं बोलना कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। तो जब भी ऐसा हो रहा हो कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ रहा हो आपके मन में, तो रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू से दैट कि फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ये है। इन्फिनिटी कभी भी आंसर नहीं होगा आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का, ठीक है। एग्जाम्पल 28 पे चलते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम, यानी कि सेम क्वेश्चन है और फंक्शन दे रखा है x के बराबर, fx इज इक्वल टू x। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम डिफरेंशिएशन के बिना करेंगे, ठीक है। ग्राफ से कर लेते हैं इसको। देखो आपके ऊपर ना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ग्राफ से करना है या आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, यू हैव द चॉइस।
ठीक है। तो बेसिकली यूजिंग ग्राफिकल मेथड में कर देता हूँ इसको, यूजिंग ग्राफिकल मेथड। एंड क्या होगा कि जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे ना, अगर मान लीजिए आपने एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स कर लिए एंड आपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज लगा ली, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करना बेहतर रहेगा। तो यूजिंग ग्राफिकल मेथड हमें दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और एक्स कौन से इंटरवल के अंदर है, एक्स है 0 से 1 के बीच में। तो देखो ध्यान से, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, सही है। एफ एक्स दे रखा है एक्स के बराबर, तो इसको कैसे करोगे, y इज इक्वल टू एक्स, अरे ये तो यही है, ये तो रहा y इक्वल टू एक्स पर, इतना बनाना है आपको, ठीक है ना। तो लाइफ बहुत ही आसान हो गई इसमें हमारी। तो ये हो गया आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसको आप y इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हो। और जो ग्राफ है वो जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही रखनी है आपको, तो आपको 0 और 1 के बीच में ही बनाना था। लेकिन ये ओपन इंटरवल है, दिस इज ओपन इंटरवल, तो ना तो आपको 0 को इंक्लूड करना है और ना ही आपको 1 को इंक्लूड करना है। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने 0 और 1 के वहाँ पर, 0 और 1 के वहाँ पर मतलब 0 और 1 के पोजीशंस पर एक टाइनी सर्कल मार्क किया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ओपन इंटरवल है। यानी कि ये ग्राफ ना तो 0 पर बनाना है आपको, ना 1 पे बनाना है, सिर्फ उसके बीच के हिस्से को देखना है आपको। अब इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखो जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ऊपर को जा रहा है ना फंक्शन इस तरीके से, तो ये फंक्शन तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये बात तो क्लियर है हमको। और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान से समझते हैं इस बात को। देखो अगर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो, और हमें वी हैव टू स्टे कन्फाइंड इन दिस रीजन ओनली, इस रीजन के अंदर कन्फाइंड रहना है हमको, ठीक है। और 0 भी एक्सेप्टेबल नहीं है और 1 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या हमको ऐसी फीलिंग आ रही है कि बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे यहाँ से हम यहाँ तक गए, तो बढ़ते 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 इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमको। एंड जब हम बिल्कुल 0 से हल्के से राइट में होंगे तो यहाँ पर कहीं पर हमको मिलेगी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, है ना, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू लगातार x बढ़ाने पर बढ़ रही है। तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ध्यान से देखो, इस वाले पॉइंट पर कहीं पर 0 से जस्ट राइट साइड में एक ऐसा x होगा जहाँ पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, और 1 से जस्ट पहले इस वाले पॉइंट पर एक ऐसा x होगा जिसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन मैक्सिमाइज हो चुका होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हमें इन दोनों x की वैल्यूज़ का पता नहीं है, दोज वैल्यूज़ आर नॉट अवेलेबल विद अस, ठीक है ना। हमें ऐसा लग तो रहा है कि यहाँ पर इस जगह पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी और इस जगह पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बट ये वैल्यूज़ अननोन है, हमें नोन तो है नहीं वैल्यूज़, क्योंकि इस वैल्यू को मैं क्या लूँगा यहाँ पर 0 से हल्का सा बड़ा, तो 0 से हल्का सा बड़ा क्या होता है 0.01 या 0.011, ठीक है। तो वी डोंट नो दैट वैल्यू। सिमिलरली 1 से हल्का सा पहले, तो इज इट 0.99 और इज इट 0.999, 0.95, वी डोंट नो। तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती हैं इस फंक्शन की, मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यूज़ डू नॉट एग्जिस्ट, मैक्सिमम स्लैश मिनिमम वैल्यूज़ डू नॉट एग्जिस्ट। बस इतना लिखना सफिशेंट है, बिकॉज लिख देंगे यहाँ पे, बिकॉज द values of x are not known exactly। x की जो values हैं जो कंसिडर करनी चाहिए हमको, values known है क्या, values known नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 28 इस तरीके से हमने कर लिया। इसको अगर आप डिफ्रेंशिएशन से करते तो कैसे करते हैं इसको, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा वियर्ड रिजल्ट आता। एफ एक्स इक्वल टू एक्स था, अगर आप एफ डैश एक्स निकालते तो वो आता 1, और पुट करते एफ डैश एक्स को 1 के बराबर, सॉरी 0 के बराबर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो आप लिखते 1 इज इक्वल टू 0। 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है क्या कभी, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, एंड सिंस दिस इज नॉट पॉसिबल, so this simply means that we do not have a critical point, and if we do not have a critical point at all, that means फंक्शन के पास ना मैक्सिमा है मैक्सिमम निकालने के लिए, और फंक्शन के पास ना ही मिनिमा है मिनिमम निकालने के लिए, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 29 करते हैं। इस टाइप के सवाल आपको करने आने चाहिए, इसको आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट। तो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है आपको निकालना है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा।
ठीक है, तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है सबसे पहले बिना किसी देरी के। कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 3 आ जाएगा। इसमें से आप 3 कॉमन ले लो तो आ जाएगा x² माइनस 1। इसे फैक्टराइज कर लो तो आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसमें कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर दोगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से। इसको करोगे 0 से इक्वेट, इसको करोगे 0 से इक्वेट, तो x की वैल्यूज आ जाएगी, एक आएगी -1, एक आएगी 1। इन्हें आप डाल दो नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ऑफ एफ डैश एक्स। सारी की सारी गेम जो है एफ डैश एक्स के साइन की ही तो है। अब देखो ध्यान से, 1 से बड़ा नंबर बोलो, आपने बोला 100, हम 100 ही लेते हैं ना जनरली, इस वजह से 1 से बड़ा 2 भी है, 2 भी डाल लो, एक ही बात है। अगर आप 100 डालोगे यहाँ पर तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आप लगा दो प्लस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा दोगे अपना, एक सेकेंड ना, क्या हो गया ये, हाँ, तो यहाँ पे आप लगा दोगे प्लस साइन। माइनस और 1 के बीच में आप ले लोगे 0, तो 0 डालने पे नेगेटिव आएगा, और -1 से छोटा लोगे, -100 ले लिया मान लो आपने, तो पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब शॉर्टकट क्या था हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से क्या होता था, क्रिटिकल पॉइंट के अगर लेफ्ट में आपको प्लस साइन दिख रहा है तो आपको फटाफट से उसे मैक्सिमा बोल देना है बिना किसी देरी के। सिमिलरली अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में दिख रहा है माइनस साइन, तो उस क्रिटिकल पॉइंट को क्या बोल देना है आपको, मिनिमा। ठीक है, तो बस हो गया हमारा काम, वही मांगा था इसने, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। हमने सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा निकाला है। इस टॉपिक का नाम भी क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें आप लिख लोगे कि x इज इक्वल टू -1 जो है इज मैक्सिमा। अगर इस -1 को आप फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दोगे ना, तो आपको मिल जाएगी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू को बोलते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, और x की वैल्यू को जब हम फंक्शन के अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम, अगर वो मैक्सिमा डाला है आपने तो, और मिनिमम अगर आपने मिनिमा की वैल्यू डाली है तो। ठीक है, अगर आप डालोगे फंक्शन के अंदर -1, तो फंक्शन ये है, ये गलती मत करना कि आपने एफ डैश एक्स के अंदर डाल दिया उठा के, यहाँ पर मत डाल देना इसको, आपको फंक्शन की निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, सारे स्टेप्स को ध्यान से देखो, गलती के चांसेस रहते हैं इसके अंदर, तो डोंट डू दैट प्लीज़। तो आपने क्या किया, आपने फंक्शन के अंदर -1 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 +3 +3। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए, आ गया 5 के बराबर। ये जो 5 आया है ये मैक्सिमा डालने पर आया है, तो इसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 था आपका, क्या x इक्वल टू 1 था मिनिमा, यानी कि अगर आप इसको डालोगे फंक्शन के अंदर तो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए मिनिमम। तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 +3, यहाँ पे -3 +3 कट जाएगा तो आ गया 1। इसे बोल देंगे फंक्शन की क्या, फंक्शन की आ गई है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस पूरे कंटेंट को हम डाल देंगे एक बॉक्स के अंदर, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सवाल है उसके अंदर बोल रहा है फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ, बिल्कुल आइडेंटिकल सवाल है, बहुत ही ईजिली कर लेंगे हम इसको। तो बताओ मेरे को कि एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा। एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास, पॉज करो वीडियो को, खुद से निकालो सोल्यूशन, निकालो इस क्वेश्चन का, उसके बाद चेक करो, आपको बड़ा मज़ा आएगा करने में। तो अगर आपने कर लिया है तो अब आप वीडियो को अनपॉज करो और फिर चेक करो अपना जो आंसर है। तो ये आ जाएगा 6x² - 12x + 6, इसमें से 6 कॉमन ले लिया मैंने, या गया x² - 2x + 1। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेना, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद आपको इतना चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि ये जो ब्रैकेट का कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज़ नथिंग बट x - 1 का स्क्वायर, जो कि हमेशा ही पॉजिटिव है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है ना, देखो इस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, तो आपको क्या होगा, जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा कभी कभी, यानी कि दोनों पे प्लस प्लस या दोनों पे माइनस माइनस रहेगा। अगर साइन चेंज ना हो, अगर साइन चेंज ना हो, साइन चेंज होना ज़रूरी है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो मत बोल देना कि मैक्सिमा है, या फिर अगर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो मत बोल देना कि वो मिनिमा है। ठीक है ना,
अगर साइन चेंज हो रहा है तो ही ये शॉर्टकट वैलिड है। अगर साइन चेंज ना हो तो उस पॉइंट को ना तो मैक्सिमम बोलेंगे ना मिनिमम बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का वाला क्वेश्चन आ गया एक्चुअली ये। अब आप देखो ध्यान से, अगर आप एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करोगे ना तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, आपके पास x की वैल्यू आएगी 1 के बराबर। यही आपका क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया हमारा, इसको डाल दो आप नंबर लाइन पे, तो ये हो गई नंबर लाइन, ये हो गया 1, और यहाँ पर लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिखते हैं हमेशा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। 1 से बड़ा नंबर लोगे तो पॉजिटिव आएगा, और 1 से छोटा नंबर डालोगे तो भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है, तो भी ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये एक स्क्वायर्ड टर्म है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज, है ना। तो ये हो गया। अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि ये जो 1 है इसके आजू बाजू में साइन चेंज नहीं हो रहा, एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ लिख लेंगे कि एज एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, as f dash x does not change its sign at x is equal to 1, therefore x is equal to 1 क्या है? क्या वो मैक्सिमा है? नहीं। क्या वो मिनिमा है? नहीं। क्या है वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। POI is a point of inflection, it is a point of inflection। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जहाँ पर f डैश x अपना साइन बदलता नहीं है। अगर प्लस था तो प्लस रह गया, अगर माइनस था तो माइनस रह गया। और अगर इसको हम समझेंगे ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कर्व जो है अपना शेप चेंज करता है, द कर्व चेंजेस इट्स शेप, ठीक है। ऑलराइट, एग्जाम्पल 31 करते हैं। ये बोल रहा है फाइंड द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो फंक्शन दे रखा है 3 प्लस मॉड एक्स और हमें निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स, और अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि मॉड एक्स होता है एक्स इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव। ये हमने आज डिस्कस नहीं किया है, मतलब आज भी किया है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, और आपसे ये चीज़ एक्सपेक्टेड है कि आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक ये चीज़ याद नहीं करी है तो यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर प्रिपरेशन, सो प्लीज़ डोंट डू दैट मिस्टेक प्लीज़। ओके, तो मॉड एक्स एक्स के बराबर होता है इफ़ एक्स इज पॉजिटिव, एंड मॉड एक्स माइनस एक्स होता है इफ़ एक्स इज नेगेटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो हम लिख देंगे कि ये जो एफ एक्स है ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स के बराबर इफ़ एक्स इज़ पॉजिटिव, एंड ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स के बराबर इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव, या फिर 0 भी इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे? हमें निकालना है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो लेट अस ग्राफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा सेंसिबली लिखते हैं जिससे कि आप इसको विजुलाइज कर पाओगे। कैन वी राइट दिस एज x प्लस 3 एंड माइनस एक्स प्लस 3? भाई बात तो एक ही है, 3 प्लस एक्स को x प्लस 3 लिख दिया और 3 माइनस एक्स को हमने माइनस एक्स प्लस 3 लिख दिया। x प्लस 3 कब है? जब x पॉजिटिव है, और माइनस एक्स प्लस 3 कब है? जब x की वैल्यू 0 या नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं ज़रा। अगर इसका ग्राफ बनाओगे आप यहाँ पर, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये आपका नेगेटिव x एक्सिस। अब देखो अगर x पॉजिटिव है तो यू आर इन दिस क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट के अंदर जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। भाई यहाँ लिखा है ना x प्लस 3 बनाना है आपको। तो x प्लस 3 कैसे बनाओगे? x प्लस 3 बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना है आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 को। c होता है y इंटरसेप्ट, यानी कि इट इज़ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इज गोइंग टू कट दी y एक्सिस। तो ये पॉइंट हो गया 3, और यू कैन से 0,3, एंड इसका स्लोप हो गया 1, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,3, ठीक है। इस लाइन को आपको इस वाले क्वाड्रेंट में एक्सटेंड नहीं करना है, बिकॉज दिस इज एप्लीकेबल only and only when x is positive, right? Now when x is negative, in that situation the value of y is minus x plus 3, ठीक है। यानी कि जब हम इस वाले क्वाड्रेंट में होंगे, जब x नेगेटिव होगा, तब हमारा जो c है वो फिर से 3 के बराबर ही है,
बट इस बार स्लोप -1 हो गया। अगर स्लोप -1 हो गया तो लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। आप ध्यान रखो कि जब भी लाइन ऐसे बनती है, ठीक है, ऐसे बनती है, जब भी लाइन बनती है ऐसे तो स्लोप पॉजिटिव होता है, और जब भी लाइन बनती है ऐसे तो स्लोप नेगेटिव होता है, ठीक है। ये सब क्लास 11th से सीखा है हमने फ्रॉम स्ट्रेट लाइन चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगी ये वाली लाइन इस तरीके से। आपको याद होगा कि मॉड एक्स का जो ग्राफ था दैट वाज अ वी शेप्ड कर्व, इसमें बस 3 ऐड कर दिया तो ये 3 यूनिट्स ऊपर खिसक गया। ये इसको ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो। तो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, दिस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, एंड इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज y इज इक्वल टू -x प्लस 3, ठीक है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये आपको? देखो यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो इस वाले रीजन में फंक्शन डिक्रीजिंग नेचर का है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ ऊपर को जा रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग है ये। तो क्लियरली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिसको मैंने अभी रेड हाईलाइट किया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन इज हिटिंग इट्स रॉक बॉटम। फंक्शन इज गोइंग इनटू अ वैली। बन रही है ना यहाँ पे वैली, एक वैली बन रही है यहाँ पर। वैली बन रही है कि पीक बन रही है यहाँ पे वैली बन रही है। यानी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का x कितना है, इस लाल बिंदु का, इस रेड कलर की डॉट का x कितना है, इसका x तो 0 है ना यार। तो लिखेंगे कि देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज मिनिमा ऑफ fx के लिए जो मिनिमा है वो x इक्वल टू 0 है। और इसको अगर आप पुट कर दोगे फंक्शन के अंदर, अगर आप 0 पुट कर दोगे फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या था 3 प्लस मॉड x, तो 3 प्लस मॉड 0, मॉड 0 0 होता है तो आ गया 3। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx। सही है। तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। वैसे आपको दिख भी रहा है ग्राफ से, अगर आप ग्राफ बनाना सीख जाओगे ना एक बार तो आपके हाथ लग जाएगा जैकपॉट। तो बेसिकली थिंग्स आर गोइंग टू बिकम very very simple for you, very very obvious and very very intuitive for you if you learn how to draw the graphs of these functions, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप विजुलाइज कर पा रहे हो। अब देखते हैं एग्जाम्पल 32। तो 32 में क्या बोल रहा है, आपको वही निकालना है, सेम ही सवाल है। तो जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएंगे ना इस तरीके से बड़े बड़े, तो ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, वीडियो को पॉज करो, डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, फिर देखो कि आपके मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और आपने कर लिया है, अब अनपॉज करो और फिर चेक करो। तो यहाँ पे हम करेंगे आ जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। इसमें से 12x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब भी हम f' निकालते हैं ना तो आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना होता, यू हैव टू सिंप्लीफाई इट इन ऑर्डर टू फैक्टराइज इट। फैक्टराइज करने के बाद आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल पाते हो आसानी से। इसमें से आपने 12x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। इसकी कर देते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2, ठीक है। 2x माइनस x हो गया और मल्टीप्लिकेशन करके सेम आ गया, ठीक है। तो ये जो f' आ रहा है हमारा, क्या रहेगा 12x इंटू यह रहेगा x इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यह रहेगा 12x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। इसको कर देंगे 0 से इक्वेट, f' को 0 से इक्वेट कर देंगे। तो इससे हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास, पहला क्या आ रहा है, पहला आ रहा है x इज इक्वल टू -2, एक आ रहा है x इक्वल टू 1, एक आ रहा है x इक्वल टू 0। इस वाले को कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो ये आ गया 0। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है, किसी भी स्टेप में कोई डाउट आ रहा है, तो डोंट वरी, जस्ट कमेंट इन द वीडियो एंड आई एम लुकिंग एट ऑल ऑफ योर कमेंट्स, सो वी विल टॉक देयर, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, हमारे पास आ गए 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। तो जो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ना आपके पास, इनको आप डाल दो नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर डालते हुए गलती मत कर देना, मेक श्योर यू आर पुटिंग देम इन द राइट सीक्वेंस, इन द राइट ऑर्डर। तो ये हो गया आपके पास साइन ऑफ f', ठीक है। अब देखते हैं कि f' का साइन क्या आएगा। तो ये आ जाएगा, अगर 1 से बड़ा नंबर लोगे 100 और यहाँ डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ पर लोगे 0.5 और यहाँ डालोगे तो नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे लोगे -1 और यहाँ डालोगे
तो आपके पास ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे लोगे माइनस का 100 और यहाँ डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा। आप करके देखो, ठीक है, यही साइन आएंगे आपके पास। अब देखो, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि -2 जो क्रिटिकल पॉइंट है इसके जस्ट लेफ्ट में माइनस साइन है और साइन बदल भी रहा है f' का, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमा या मैक्सिमा? दिस विल बी मिनिमा। बताया था शॉर्टकट देखने का। अब ये जो 0 है, 0 के लेफ्ट में साइन क्या है? प्लस है, तो ये हो गया मैक्सिमा। तो इस तरीके से आप फटाफट से नंबर लाइन के यहीं पर मार्क कर दिया करो। आपका 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा मिनिमा। ठीक है, एक फंक्शन के मल्टीपल मिनिमाज और मैक्सिमाज हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्या पूछा था इन्होंने पूछा था फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज़। इन्होंने हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पूछी हैं, तो निकालनी पड़ेगी। अब देखो, लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -2, अगर हम निकालेंगे f-2, ठीक है। फिर लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, हम निकालेंगे यहाँ पर f0, और थर्ड जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 1, तो एट x इज इक्वल टू 1 वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f1। तो लेट अस डू दैट। ये हमें निकालना है फंक्शन का वैल्यू। फंक्शन था 3x की पावर 4, तो यहाँ देगा 3, लेट मी टेक सम स्पेस हियर, तो यहाँ देगा f-2, f में डाल देंगे -2, ये था 3 इंटू एक्स की पावर 4, तो -2 की पावर 4, फिर बोल रहा है ये +4x3, तो +4 इंटू एक्स की पावर 3, फिर बोल रहा है ये आप क्या -12x², तो -12 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है, और +12। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमको। तो निकाल लेते हैं f-2 इज इक्वल टू -2 की पावर 4 हो जाएगा 16 इंटू 3 हो जाएगा 48, -2 का क्यूब हो जाएगा -8, -8 इंटू 4 इज -32, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 12 इज 4 इंटू -12 इज माइनस का 48 एंड दिस इज प्लस का 12। तो देखो 48 ये कट गया, तो f-2 आ गया आपके पास माइनस का 20। एक तो ये वैल्यू निकल गई, ठीक है। ये वैल्यू है मिनिमम, दिस इज मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम कहते हैं इसको। अब निकालते हैं f0, तो f0 निकालोगे तो आ जाएगा 0 + 0 + 0 + 12। 0 0 0 क्यों आ गया? क्योंकि पहले जो 3 टर्म्स हैं उसमें x था और x 0 डाल दी, सबको 0 हो गया। तो यहाँ से f0 आ गया आपके पास 12 एंड 0 क्योंकि मैक्सिमा था, सो दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू, और यू कैन से इट इज़ द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन जो है वेरी कर रहा है एंड कहीं पर जब ये पीक ले रहा है तो उस पीक के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू 12 आ रही है। अब निकालते हैं f1, तो आ जाएगा 3 इंटू 1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1 की पावर 3। मैं कैसे कर रहा हूँ? मैं ऊपर नहीं जा रहा, मैं यहीं से देख कर रहा हूँ। इसके अंदर बस -2 की जगह 1 डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। -12 इंटू 1 की पावर 2 एंड +12, तो यहाँ से जो f1 आ जाएगा ये रहेगा 3 + 4 -12 + 12, यह रहेगा 7, ठीक है, ये आ गया 7 के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे हम कि जो f1 आ रहा है वो 7 आ रहा है, f1 इज इक्वल टू 7 विच इज़ द मिनिमम वैल्यू। वैसे तो जो मिनिमम वैल्यू आ रही है -20 और 7 में से कौन मिनिमम है? -20 मिनिमम है, तो -20 को बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम, इसमें बोलते हैं ग्लोबल मिनिमम, और इसे बोलते हैं लोकल मिनिमम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल 33 की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एक्चुअली एग्जाम्पल 33 जो है ये एक डुप्लीकेट क्वेश्चन है। आई थिंक ये एग्जाम्पल 30 में भी यही था, 2x³ - 6x², 2x³ - 6x² + 6x + 5 + 6x + 5। सो वी विल स्किप दिस क्वेश्चन क्योंकि दिस इज द डुप्लीकेट वन, ठीक है। ये हो गया। एग्जाम्पल 34 कर लेते हैं एंड वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए एग्जाम्पल 34 के बाद हम क्लोज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 34 क्या बोल रहा है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज मिनिमम। तो यहाँ पे हमारे वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, तो करते हैं इनको शुरू। तो देखो ध्यान से, क्या निकालने के लिए बोल रहा है? फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। तो लिख लो कि लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा भाई? ये क्या बोल रहा है? जो उनका सम है वो 15 है, तो ये हो जाएगा 15 - x। देखो इसको और इसको जोड़ो क्या आ जाएगा? 15, सम आ गया 15। तो पहला नंबर हमने मान लिया x और सेकेंड नंबर ऑटोमेटिकली हो गया 15 - x। अब कंडीशन क्या है आगे कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो पहले वाले का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा x², दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 15 - x का स्क्वायर। हो गया सम, हमने प्लस कर दिया। सम करना है ना,
सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दोनों का स्क्वायर किया फिर सम कर दिया। हमें इसको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है, हमें इस क्वांटिटी को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। लेट अस रिप्रेजेंट दिस एंटायर क्वांटिटी बाय द सिंबल एस। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन एग्जाम्पल 34 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी वांट टू मिनिमाइज एस, तो लिख देते हैं एस इज टू बी मिनिमाइज्ड, एस इज टू बी मिनिमाइज्ड, हमको इसको मिनिमाइज करना है एस की वैल्यू को। ठीक है, जहाँ पर भी आपको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना होगा वहाँ पर इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकाल देते हैं डी एस अपॉन डी एक्स। अगर आप डी एस अपॉन डी एक्स निकाल रहे हो तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हो, एक्स स्क्वायर का 2x, 15 माइनस एक्स के स्क्वायर का, कॉन्टेंट के स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉन्टेंट मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्टेंट। 15 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 15 का 0 और माइनस एक्स का -1, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइड विद -1। ठीक है, तो वी कैन राइट दिस एज 2x, इस -1 को स्टार्टिंग में जाते हैं तो आ जाएगा -2 इंटू 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो आ जाएगा 2x माइनस 2 इंटू 15 आएगा 30 प्लस 2x, तो ये हो गया अपना 4x माइनस 30। ठीक है, ये आ गया आपके पास डी एस अपॉन डी एक्स। इसको हम कर देंगे 0 से इक्वेट, क्या निकालने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो आ जाएगा आपके पास 4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 30 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 30 अपॉन 4, 2 से काट देंगे आ जाएगा 15 अपॉन 2। अब ये जो 15 अपॉन 2 आया है ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकला है, दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस क्रिटिकल पॉइंट इज मैक्सिमा और मिनिमा। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है एस को मिनिमाइज करना, तो आइडियली दिस पॉइंट शुड बी अ मिनिमा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये पॉइंट मिनिमा ही होना चाहिए ना, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है इस क्वेश्चन का दैट इज मिनिमाइजेशन, तो दिस शुड बी अ मिनिमा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये मिनिमा आ रहा है कि मैक्सिमा आ रहा है। अब हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था कि वर्ड प्रॉब्लम जहाँ पर भी आएंगे, दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम, वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा क्या, लगाना चाहिए आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो लिखेंगे यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो बेसिकली हमें जो आया था डी एस अपॉन डी एक्स वाला, इसको एक और बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो हम निकालेंगे डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको दोबारा से करना है डिफरेंशिएट, बहुत ही सिंपल है, 4x का होता है 4 और -30 का होता है 0, तो ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, ये तो पॉजिटिव आ रहा है विच इज़ ग्रेटर देन 0। और हमने क्या डिस्कस किया था, पहले हमने डिस्कस किया था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में, देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, स्टार्टिंग में इस वीडियो के सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, अगर हमारा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मिनिमा होता है, ये आपको याद करनी है कंडीशन। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि दिस इम्प्लाइज दैट ये जो x इज इक्वल टू 15/2 आया था, ये क्या है, ये है आपका मिनिमा, दिस इज मिनिमा। ठीक है, यानी कि जो कैपिटल S है, S इज मिनिमम, S इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 15/2, जो कि आपका फर्स्ट नंबर था। आपको नंबर्स निकालने हैं ना, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो पहला नंबर था x, या गया फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर था 15 माइनस एक्स। लिखेंगे कि देयरफॉर जो हमारे पास फर्स्ट नंबर था दैट वाज इज इक्वल टू x विच इज 15/2, एंड जो सेकंड नंबर आना चाहिए था दैट वाज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, so 15 minus 15/2 is again 15/2, so this is the answer of example number 34. so that's all for this video. I hope कि आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो के अंदर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना नीचे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस चैनल पे और वीडियोस आते रहेंगे लगातार। ठीक है ना, चलिए बाकी हम करते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।